वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, ओ तेरा नयन को खोलो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो, ओ तेरा दयन में कुंठित होती, ओ तेरा दयन में कुंठित होती, प्रभु शिक्षा लो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो, झलक रही है हर एक पट में तीर्थंकर की करुणा, झलक रही है हर एक पट में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा, हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो। श्री उत्तराधि अनुसूत्र की मूल व अर्थ वाचना आपके समक्ष चल रही है। मूल वाचना के आज 31 अध्ययन संपन्न हो गए हैं। अर्थ वाचना का आज आपके समक्ष 12वां अध्ययन आ रहा है, जिसका नाम है हरिकेशी। हरिकेशी मुनि के नाम से ये 12वां अध्ययन बहुत बार दृष्टांतों के माध्यम से आप सबने सुना हुआ होगा कि किस प्रकार हरिकेशी मुनि के जीवन में परिवर्तन आता है और वो अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। शास्त्र कहता है मथुरा नाम की नगरी थी, उस नगरी के अंदर शंख नाम के राजा राज करते थे। एक समय ऐसा आया, शंख राजा ने दीक्षा ग्रहण कर ली और दीक्षा ग्रहण करने के बाद वे हस्तिनापुर नगरी के अंदर आ गए। अब हस्तिनापुर नगरी के अंदर प्रवेश करना है। एक नगरी के बाहर उनको सोमदेव नाम का पुरोहित बैठा हुआ व्यक्ति मिला। उससे पूछा कि इस नगरी में जाने के लिए कौन सा मार्ग ठीक है। 2 मार्ग थे, एक मार्ग उबड़ खाबड़ खराब था और एक मार्ग सुगम था। तो वो सोमदेव पुरोहित कहता है कि इस संत को मैं उबड़ खाबड़ का रास्ता ही दिखाता हूँ। जब इस रास्ते से चलेगा, परेशान होएगा, गर्मी में पैर तपेंगे, तब इसको देखने में मुझे क्या आएगा, बड़ा मजा आएगा। तो वो सोमदेव पुरोहित ने शंख मुनि को जो खराब रास्ता था वो रास्ता क्या कर दिया, बता दिया। पर मुनि ने जैसे ही उस रास्ते पर चलना शुरू करा, संत की साधना का प्रभाव
कि जो वो रास्ता उबड़-खाबड़ था, जिस रास्ते में अग्नि तपती थी, अब वो रास्ता बिल्कुल शांत हो गया। अब वो व्यक्ति दूर बैठा हुआ देख रहा है, उसे तो उम्मीद थी कि संत चलेंगे, परेशान होंगे, चल नहीं पाएंगे तो देखने में क्या आएगा, मजा आएगा। पर जो साधना करते हैं उनके भगवान आगे रास्ते निकाल देते हैं। अब उनकी साधना का ये प्रभाव हुआ कि वो रास्ते जहाँ पर कांटे बिछे हुए थे वो क्या बन गए, कमल के फूल बन गए। अब वो सोमदेव सोचता है कि ये क्या, मैंने तो मुनि को खराब रास्ता बताया था और ये तो बड़ी आसानी से चल रहे हैं। अब वो अपने आसन से नीचे उतरता है और देखता है चलो मैं भी चलकर देखता हूँ, क्या मैं भी आराम से चल सकता हूँ। और जैसे ही उसने चलना शुरू करा तो वो एकदम से हैरान हो गया कि ये क्या, इतना खराब रास्ता था और ये ठंडा कैसे हो गया, ये इतना सुगम कैसे हो गया। अब वो मन में सोचता है ये पक्का मुनि की साधना का क्या है, प्रभाव है। अब वो सोमदेव पुरोहित को अपनी करनी के ऊपर पश्चाताप होता है। अब भागा भागा संत शंख मुनि के पास जाता है और उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करता है कि मुझे माफ करना, मैंने तो कुतूहलवश आपको ये क्या बताया था, कठिन मार्ग बताया था, पर आप तो साधनाशील व्यक्ति थे, आपके लिए तो ये कठिन मार्ग भी क्या बन गया, सुगम बन गया। अब आप मुझे क्या कर दो, माफ कर दो। कहते हैं वो माफी मांगता है और शंख मुनि उनको धर्म का उपदेश देते हैं और उपदेश देने के बाद उनके मन में वैराग्य आ जाता है और दीक्षा क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद अच्छे से संयम पालते हैं, पर मन के अंदर एक गर्व आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि मेरा जन्म किस जाति में हुआ था। पुरोहित क्या होते हैं, पंडित ब्राह्मण। अब वो कहता है कि मैं तो इतनी अच्छी जाति में मेरा जन्म है और मैं ऊपर से संयमी बन गया, अब मेरी तो आत्मा का कल्याण होना क्या है, निश्चित है। यानी कि उस सोमदेव ने मुंडिक्षा भी लेने के बाद क्या कर लिया, जाति का मद कर लिया कि मेरी ब्राह्मण जाति क्या है, उच्च जाति है। और कहते हैं संयम अच्छे से पालन किया और वहां से अपनी आयु पूरी करने के बाद वो देव बनते हैं। देवता की आयु पूरी करने के बाद जो उन्होंने सोमदेव पुरोहित मुनि के रूप में क्या निकाला था, जाति मद किया था, इसका परिणाम ये हुआ कि अगला जन्म उन्हें चंडाल कुल के अंदर क्या हुआ, उनका जन्म हुआ। चंडाल कुल गंगा नदी के किनारे बल कोष्ठ नामक चंडाल और उसकी गौरी नामक क्या थी, पत्नी थी। और उनके एक संतान हुई हरिकेशी, जिनका बचपन में नाम रखा गया बल। क्या नाम रखा, बल। हरिकेशी तो उनकी जाति के कारण क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, पर उनका वास्तविक नाम क्या रखा था, माता पिता ने बल रखा था। अब वो घटना भी आपको याद होगी कि वो एक दिन अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते, थोड़ी जाति चंडाल है तो नेचर भी चंडाल जैसा। अब नेचर झगड़ालू, नेचर लड़ाका, नेचर एकदम में क्रोधी कांटे वाला नेचर। अब बच्चे आपस में खेलते और उनसे भी क्या कर लेते, वो झगड़ा कर लेते। अब जब झगड़ा कर लेते तो सब उसको खेल से क्या कर दे, निकाल देते थे। और निकालने के बाद अब उस साइड में बच्चों को खेलते हुए क्या करते हैं, देखते हैं। एक दिन की घटना, साइड में खड़े हैं, बच्चे खेल रहे हैं और एक बिल में से सांप क्या करता है, निकलता है। अब जैसे सांप निकलता है तो सब उसे डंडा मार के क्या कर देते हैं, भगा देते हैं। और थोड़ी देर के बाद एक दूब हुई जिसे अलसिया कहते हैं वो निकलती है। अब लोग उसको पूछ पूछ करके साइड पे क्या कर देते हैं, दस्ता दिखा देते हैं। अब ये दृश्य उस हरिकेशी ने देखा कि ये क्या, एक को तो लोगों ने क्या मारा, डंडा मारा, और एक को लोग बड़े ने प्यार से क्या दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया। तो चिंतन की धारा एकदम से बदलने लगी कि उस सर्प के पास क्या है, जहर। सर्प के अंदर क्या होता है, जहर होता है। उस जहर के कारण लोगों को डर था, इसलिए क्या कर रहे हैं, लोग मार रहे हैं।
अब इस अल से दो मुंह के अंदर कोई जहर नहीं होता, इसलिए किसी ने भी क्या नहीं करा, इसको मारा ही नहीं। अब ये दृश्य देखा और चिंतन की धारा क्या हो गई, बदल गई। जो सोया हुआ मन था वो क्या हो गया, जागृत हो गया और एकदम से उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया कि मैं तो पिछले भव में देव और उससे पहले भव में क्या था, सोमदेव मुनि था और उस मुनि के भव में मैंने क्या करा था, जाति का मद किया था। इसके कारण मुझे आज चंडाल कुल के अंदर चंडाल कुल के अंदर क्या लेना पड़ रहा है, जन्म लेना पड़ रहा है। एकदम से वैराग्य हो गया, दीक्षा धारण कर ली और दीक्षा के बाद तपस्या में क्या कर गए, लग गए। अब तपस्या करके तो शरीर भी क्या हो गया, कृष हो गया, उच्च साधना कर रहे हैं। अब कहते हैं उनकी साधना से प्रसन्न होकर एक देव यक्ष उनकी सेवा में रहता था और वो हरि केशी मुनि विचरण करते करते वाराणसी नगरी के तिंदुक वन उद्यान में क्या हो गए, पहुंच गए। और उस वाराणसी नगरी के अंदर कौशलिक नामक राजा राज्य करते थे। उनकी एक भद्रा नाम की क्या थी, बेटी थी। अब वो भद्रा नाम की राजकुमारी तिंदुक वन के अंदर एक यक्ष की पूजा करने के लिए आई है और पूजा करते करते देखती है कि ये मुनि क्या खड़े थे वहां पर, साधना में खड़े थे। अरे इतना काला कलूटा बेढंगा बदसूरत इंसान कौन है, आए हाय, इसको देख के तो मेरा दिन ही क्या हो गया, खराब हो गया। और मुनि साधना में लीन थे और मुनि के मुंह पे थूका और क्या हो गया, आगे चल दी बनी। अब जो वो मुनि साधना करते थे उनकी सेवा में एक यक्ष रहता था। अब उससे अपने आराध्य मुनि की असाधना सहन नहीं हुई। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे मुनि को अपशब्द कहे और ऊपर से थूक देकर क्या हो गई, चली गई। अब कहते हैं उस भद्रा का अपने महलों में पहुंचना भी मुश्किल हो गया और उसका चक्कर आने लग गए, कभी उल्टियां कर रही है, कभी कुछ कर रही है। जैसे तैसे उसकी सहेलियों ने उसे राजमहल में पहुंचाया और पिता राजा कौशलिक ने बहुत उपचार किए, परंतु किसी भी उपचार से कोई लाभ नहीं हुआ। अब तंत्र मंत्र करने के लिए पंडित वैद्यों को बुलाया। अब उनसे पूछा कि क्या बात है, तो राजा के पुरोहित ने कहा कि महाराजन कोई और दिक्कत नहीं है, इसके शरीर के अंदर यक्ष का क्या हो गया है, प्रवेश हो गया है, इसके कारण भी ये ऐसे कर रही है। अब उन्होंने कहा फिर इसका क्या फल है। अब वो कहते हैं जहां पर ये गई थी वहां पर यक्ष से क्या करो, माफी मांगो। अब जब वो माफी मांगी तो वो यक्ष कहता है कि मैं माफ नहीं करूंगा, इसकी माफी तो तभी हो सकती है जब ये क्या करेगी, शादी करेगी। जिसका इसने अपमान किया है उसका ही क्या करे, उसके साथ ही इसकी शादी होगी। अब वो कहते अरे कैसा हो सकता है। अब मुनि हरिकेशी मुनि के पास गए, वो मुनि कहते हम तो क्या है, संयमी है, ब्रह्मचारी है, हम तो शादी वगैरह से सब दूर रहते हैं। फिर वापिस पुरोहित कहता है राजन अब ये किसी सन्यासी मुनि की क्या है, त्यक्ता है। अब आप ऐसा करो किसी पंडित से ही इसकी क्या कर दो, शादी कर दो। अब राजा कहता है अरे तुम भी तो क्या हो, पंडित हो, तुम भी तो पुरोहित हो, ऐसा करता हूँ तुम्हारे साथ ही क्या कर देता हूँ, शादी कर देता हूँ। उस पुरोहित का नाम था रुद्रदेव और रुद्रदेव का विवाह भद्रा राजकुमारी से हो गया। अब दोनों आराम से क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। अब रहने के बाद एक दिन वो अपने घर में क्या कराते, यज्ञ करवाते हैं, बड़े बड़े पंडितों को बुलाते हैं, सब वेदी पाठी आते हैं और उधर से विचरण करते करते मांस खमन का पारना हरिकेशी मुनि का था। अब वो भी वहां पर आ गए और कुछ कुमार फिर वापिस मुनि को देखकर मुनि का अपमान करने लग गए कि ये भोजन तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है, जो लोग पंडित हैं, जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, उनके लिए क्या है, ये भोजन है, तुम यहाँ से क्या कर जाओ, भाग जाओ। अब जैसे ही उन ब्राह्मण कुमारों ने मुनि का अपमान किया
फिर यक्ष को क्या नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ और वो यक्ष वापिस मुनि के शरीर में प्रविष्ट कर जाता है और जितने भी वहां पर राजकुमार थे सबको खून की क्या आने लग गई, उल्टियां आने लग गई, लगातार खून की उल्टियों के ढेर लग गए। अब ये सूचना अंदर भद्रा के पास पहुंचती है, वो भद्रा देखती है और देख के एकदम हैरान हो जाती है और वो मुनि को क्या कर लेती है, पहचान लेती है। अपने पति को कहती, अरे मुनि से तो क्या मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। आज मैं तुम्हारे पास हूँ तो इन्हीं की बदौलत हूँ, यदि ये मुझे नहीं त्यागते तो मैं तुम्हारे पास नहीं होती। अब मुनि से सब क्या मांगो, माफी मांगो, तभी ये क्या करेगा, इनसे यक्ष क्या करेगा, शांत करेगा। अब सब राजकुमारों ने मुनि से माफी मांगी तो वो जो यक्ष था वो क्या हो गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और अपने स्थान पर क्या हो गया, चला गया। और उधर वो राजपुरोहित और भद्रा को हरिकेशी मुनि क्या करते हैं, गोचरी बहराते हैं, उनका पारना कराते हैं, क्योंकि मास्क मन का उनका क्या था, पारना था। अब इतने शुद्ध भावों से पारना कराते हैं कि ऊपर से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और वो देव दृष्टि करने लग जाते हैं। और उसके बाद हरिकेशी मुनि गोचरी लेने के बाद उन पुरोहित को बताते हैं कि ये असली यज्ञ नहीं होता है, इस यज्ञ से जीवों की क्या होती है, हिंसा होती है, कितने सूक्ष्म सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तुम्हें ऐसा यज्ञ करना नहीं चाहिए। अब मुनि के उपदेश का उन पर असर हुआ और उन राजा उस पुरोहित ने संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं कोई हवन यज्ञ आदि इत्यादि नहीं करूंगा और मुनि अपने स्थान पर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस अध्ययन के माध्यम से प्रभु ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हम एक जन्म में थोड़ा सा जाति का क्या कर लेते हैं, मद कर लेते हैं, अहंकार कर लेते हैं कि मेरी कितनी ऊंची जाति है, मैं किस जाति से बिलोंग करता हूँ और उसके कारण किसी को कुछ नहीं समझते। इतनी बड़ी साधना भी करी परंतु अहंकार कर लिया, जाति मद कर लिया, परंतु उसके बदले में चंडाल कुल के अंदर उनका क्या हुआ, जन्म हुआ और चंडाल कुल के अंदर रूप भी इतना कुरूप कि कोई देखता था तो लोग कहते थे जैसे क्या रखा हो, उल्टा तवा रखा हो, इतने वो काले कलूटे थे। तो प्रभु इस अध्ययन से हमें प्रेरणा देते हैं कि कभी भी अपनी जाति का गर्व मत करो, अपने रूप का गर्व मत करो कि मैं इतना सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है। यदि कोई ऐसा अहंकार करता है तो उसका अगला जन्म क्या होता है, जरूर खराब होता है। छोटी छोटी बातें हैं जो हम जीवन में ना जाने कितनी बार क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं और करने के बाद क्या हो जाते हैं, भूल भी जाते हैं। परंतु भगवान के अदालत के अंदर किसी भी कर्म जो आपने कर दिया उसकी कोई भी भुलवाई नहीं है। सब कर्म आपने जो मन से भी सोचा, वचन से भी करे और काया से भी करा, हर कर्म क्या करा जाता है, लिखा जाता है। तो हरिकेशी मुनि यही कहते हैं कि कभी भी अपनी जाति का क्या मत करो, मत मत करो, कभी भी अपने रूप का मत करो। इन्हीं शब्दों के साथ 12वें अध्ययन में प्रभु ने यही फरमाया। अब धीरे धीरे करके कल 13वां अध्ययन थोड़ा सा क्या है, चित्त और संभूति का लंबा अध्ययन है। कल रविवार भी है क्योंकि थोड़ा सा इनके 6 जन्मों की क्या चलती है, कहानी चलती है। तो कल हम क्या, अच्छा रविवार है, कोई बात नहीं। तो कल हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 5-7 मिनट ज्यादा लग सकते हैं क्योंकि अध्ययन भी मूल का लंबा है और हिंदी भी थोड़ी सी क्या चलेगी, लंबी चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को क्या देती हूँ, विराम देती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। किसी को उपवास आज का, यदि इसको तेले करने हो, उपवास का प्रश्न बिहारी उपवास क्या हमें त्यागो श्रेय करने वालों को धन्यवाद। किसी को आइन बिल किसी का विकासना
त्याग बोसरे। तो 3 दिन सभी ज्यादा से ज्यादा तप करें, जप करें। कुची सोनम का ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, पाठ कर सकते हैं। भगवान महावीर का पाठ कर सकते हैं। 24 तीर्थंकरों की स्तुति लोगस का भी क्या कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायनम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावकनाशनो मंगलानंचे सभ्ये सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तपस। अंगुष्ठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वंचित फलदातार। श्री चत्तारी मंगलम मरियमता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा रियमता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि रिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसे